नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना शाह। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने की उद्योग और सेवा क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद। औद्योगिक विकास को समर्पित अहम विषयों पर की विस्तार से चर्चा। जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए कृत संकल्पित राज्य सरकार। मुख्यमंत्री ने बजट पूर्व संवाद में कहा, अंत्योदय से हो रहा आदिवासियों का उत्थान। राजस्थान विश्वविद्यालय का 33वां दीक्षांत समारोह आयोजित। राज्यपाल ने किया संविधान पार्क का लोकार्पण। कहा, जल संरक्षण के लिए शैक्षिक क्षेत्र में हो पहल। और अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार प्रदेश के आगामी बजट को समावेशी बनाने के प्रयास कर रही है। इसके लिए अलग अलग क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री का बजट पूर्व संवाद का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने आज उद्योग और सेवा क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय में बजट पूर्व परामर्श बैठक ली और बजट के तहत औद्योगिक विकास को समर्पित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आपनों अग्रणी राजस्थान के संकल्प के अनुरूप हमारी सरकार प्रदेश में उद्योगों के विस्तार और युवाओं को सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता से हर स्तर पर निरंतर क्रियाशील है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री श्री कृष्ण कुमार विश्नोई और एसीएस वित्त श्री अखिल अरोड़ा सहित अन्य उच्च अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आदिवासी समाज सदियों पुरानी संस्कृति के प्रमुख वाहक हैं। उनकी समृद्ध परंपराएं और गौरवशाली इतिहास को संरक्षित रखते हुए राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने आश्वस्त किया कि आगामी परिवर्तित बजट 2024-25 में जनजातीय क्षेत्रीय विकास से संबंधित विषयों पर मिले सुझावों का उचित परीक्षण कर उन्हें शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री मंगलवार को जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के हितधारकों के साथ परिवर्तित बजट 2024-25 से पूर्व आयोजित बैठक में चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय और एकात्म मानववाद की अवधारणाओं को आत्मसात करते हुए आदिवासी समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। अंत्योदय की भावना से ही हम अंतिम छोर पर बैठे आदिवासी समाज के व्यक्ति को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनजाति बहुल्य क्षेत्रों में चिकित्सा, शिक्षा, परिवहन, रोजगार, वनाधिकार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संकल्पित होकर काम कर रही है। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित किसान सम्मेलन में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी की। प्रधानमंत्री ने बटन दबाकर डीबीटी के माध्यम से देश के 9.26 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में करीब 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा भी इस कार्यक्रम में जयपुर से वीसी के माध्यम से शामिल हुए। योजना की 17वीं किस्त से लाभान्वित होने वाले किसानों में राजस्थान के भी 65 लाख से ज्यादा किसान शामिल हैं, जिनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से लगभग 1,300 करोड़ रुपए स्थानांतरित किए गए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भी राज्य में पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को 6,000 रुपए के अतिरिक्त प्रतिवर्ष 2,000 रुपए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देने का निर्णय किया है। इससे राज्य पर प्रतिवर्ष 1,300 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री कलराज मिश्र ने कहा कि आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के समक्ष मानवीय मूल्य बचाए रखने की बड़ी चुनौती है। अंधाधुंध जल दोहन से राजस्थान ही नहीं देश भर में जल संकट की स्थितियां बन रही है। विश्वविद्यालय इन चुनौतियों को ध्यान में रखकर शैक्षिक पहल करते हुए काम करे। उन्होंने कहा कि वही शिक्षा सार्थक है जो विद्यार्थी को पाठ्य पुस्तकों के साथ परिवेश की समझ से जोड़े। रटंत शिक्षा डिग्री प्रदान कर सकती है पर जीवन में आगे नहीं बढ़ा सकती। राज्यपाल आज राजस्थान विश्वविद्यालय के 33वें दीक्षांत समारोह और वहां निर्मित संविधान पार्क के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों को नई शिक्षा नीति को पूरी तरह से अपने यहाँ लागू करने और ऐसे पाठ्यक्रम बनाने पर जोर दिया जिनसे भारत विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ सके। उन्होंने कहा कि संविधान से जुड़ी सोच देश के उज्जवल भविष्य के लिए जरूरी है। खबरें अभी और भी है, लेकिन उससे पहले ये एक छोटा सा ब्रेक।
21 जून को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 10वां संस्करण। इस बार की थीम है योगा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, यानी महिला सशक्तिकरण के लिए योग। अपनी जीवन शैली में योग को अपनाकर हम अनगिनत लाभ उठा सकते हैं। योग से न केवल हमारा शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि मन भी शांत रहता है। तो इस योग दिवस खुद को स्वस्थ रखने के लिए योगा को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाने का प्रण जरूर लें। सेहत के लिए योग है वरदान, सब रोगों का इससे हो रहा निदान। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन के लिए स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत विद्यार्थी अब 25 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए E1 श्रेणी में आवेदक की वार्षिक आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम होना जरूरी है। कॉलेज शिक्षा विभाग के आयुक्त श्री पृथ्वीराज सैन ने बताया कि योजना में राज्य के मेधावी विद्यार्थियों का देश विदेश के विभिन्न प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और संस्थानों में अध्ययन के लिए स्नातक, स्नातकोत्तर, PhD और पोस्ट डॉक्टरल कोर्सेज के लिए चयन किया जाता है। जिन छात्र छात्राओं ने अर्हता परीक्षा में न्यूनतम 60% अंक प्राप्त किए हैं, वे इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि E2 श्रेणी के लिए वार्षिक आय 8 लाख से 25 लाख के बीच प्रति वर्ष होनी चाहिए। इसके लिए आवेदन 26 जून से 31 जुलाई तक किए जा सकते हैं। इसी प्रकार 25 लाख से अधिक आय वाली E3 श्रेणी के लिए आवेदन 16 नवंबर से 15 जनवरी 2025 तक किए जा सकते हैं। राज्य स्तरीय एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी द्वारा जिला स्तर से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त लीज और क्वारी लाइसेंस धारी 24,477 खानों में से 21,422 खानों के दस्तावेजों को वैलिडेटेड कर लिया गया है। खान सचिव श्रीमती आनंदी ने बताया कि अब तक वैलिडेटेड खानों में से 6,238 लीज और क्वारी लाइसेंस धारकों से परिवेश पोर्टल पर फॉर्म अपलोड करवाकर 267 खानों को पर्यावरण स्वीकृतियां भी जारी कर दी गई हैं। वहीं करीब 800 को EC जारी होने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। खान सचिव जिला स्तरीय समितियों से पर्यावरण स्वीकृतियां प्राप्त लीज और क्वारी लाइसेंस वाली माइंस को राज्य स्तरीय समिति से EC जारी कराने के कार्य की प्रगति समीक्षा कर रही थी। NGT के निर्णय के बाद राज्य के इस तरह की करीब 24,000 खानों को तय समय में राज्य स्तरीय एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी से पर्यावरण स्वीकृतियां जारी कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इसकी तैयारियां अंतिम चरण में है। जिला कलेक्टर श्री प्रकाश राज पुरोहित ने मंगलवार को तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। आयुर्वेद विभाग के निदेशक डॉक्टर आनंद शर्मा ने बताया कि पूर्व तैयारियों के तहत ग्राम पंचायत और तहसील मुख्यालयों के साथ ही जिला मुख्यालयों पर उपस्थित सभी औषधालय, चिकित्सालय के चिकित्सकों और अधीनस्थ स्टाफ द्वारा प्रतिदिन योग प्रशिक्षकों से योगाभ्यास करवाया जा रहा है। वहीं विभिन्न विभागों और स्वयंसेवी संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में योगाभ्यास के लिए लाने का प्रयास किए जा रहे हैं। नगर निगम ग्रेटर द्वारा आयोजित किए जा रहे जयपुर योग महोत्सव 2024 के 10वें दिन आज रामनिवास बाग में योग शिविर आयोजित किया गया। जयपुर वासियों में इस योग महोत्सव को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है और वे बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रहे हैं। इस योग महोत्सव की खास बात यह है कि प्रत्येक योग शिविर की शुरुआत गायत्री सूक्ष्म नैनो यज्ञ के साथ की जाती है। महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने इस अवसर पर कहा कि हर आंगन योग, हर घर निरोग की संकल्पना को हम साकार बनाएंगे। उन्होंने उपस्थित सभी योग साधकों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। महापौर ने सभी नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे नियमित रूप से योग करें और अपने आसपास सफाई का भी ध्यान रखें। उधर दूदू में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व तैयारियों के तहत योगाभ्यास प्रोटोकॉल के अनुसार प्रतिदिन जिला मुख्यालय सहित अन्य जगहों पर योगाभ्यास किया जा रहा है। विद्यार्थी इन योगाभ्यास कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आयुर्वेद विभाग के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राधेश्याम जोशी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित होने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रम के लिए योगाभ्यास प्रोटोकॉल के अनुसार विभिन्न योग आसनों का पूर्वाभ्यास प्रतिदिन करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिला मुख्यालय सहित सभी उपखंड मुख्यालयों पर प्रशिक्षित योग प्रशिक्षकों द्वारा योग पूर्वाभ्यास करवाने के साथ ही उनसे होने वाले लाभों की भी जानकारी दी जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।